भाजपा के दामन में। भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर को उसका आत्म सम्मान, जम्मू कश्मीर को तरक्की की उस राह पे ले जा सकता है, अंधकार से निकाल के एक नई सुबह दे सकता है। भाजपा ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को अंधेरे से निकाल के उजाले में ले जा सकता है और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को मजबूत कर सकता है। और इसलिए इस बात को समझते हुए सभी लोग जो हैं वो रुख कर रहे हैं भाजपा की तरफ। सर जब आप विपक्ष में थे, आप जम्मू की बात करते थे, क्या आज भी आपको लगता है कि जम्मू के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म जो है वो होना चाहिए, जम्मू के लिए एक अलग जमात जो है वो? मैंने आपसे आज भी जम्मू की बात की, मेरी तकरीर में पूरी तकरीर अगर आपने सुनी, यहाँ कठुआ में भी मैंने जम्मू की बात की। हम जम्मू के इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने भाजपा का भी दामन इसीलिए उस वक्त थामा था क्योंकि हमें ये यकीन था कि भाजपा ही एक ऐसा जमात है जो हमारे जम्मू को संभाल सकती है, जम्मू के को नेतृत्व दे सकती है और जम्मू के हित को बरकरार करके जम्मू को उसका सम्मान दे सकती है और जम्मू को बराबरी का हक और सबकी इजारेदारी और सुपुर्दारी से बाहर निकाल सकती है। नए जम्मू कश्मीर की साहब ने बात की, क्या आपको लगता है कि नया जम्मू कश्मीर वाकई में बना था? कांग्रेस मुक्त होनी चाहिए। क्या देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर से मुक्त करने जा रहे हैं? मैं किसी को मुक्त करने की ना क्षमता रखता हूं, ना मेरे में इतनी सलाहियत है। साथी आ रहे हैं, जमावड़ा साथियों का आ रहा है, साथी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ थे वो भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। आपने देखा हीरानगर में सारी सफाई हो गई, कल मथवार का सारा यूनिट, अगर आप देखें रियासी में, रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, हर जगह से लोग चल रहे हैं। कश्मीर के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एकमात्र विकल्प है वो भाजपा है। और भाजपा, अगर भाजपा के होते और इस सुदृढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व जो भाजपा है उसके होते अगर जम्मू कश्मीर का भला नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। और ये बात हर आदमी समझता है और हर आदमी जो है उसी समझ और सोच के साथ जम्मू की बेहतरी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर भाजपा की तरफ। तरुण चुग नए जम्मू कश्मीर की बात करके गए हैं, क्या देखते हैं यही नया जम्मू कश्मीर में जहां आए दिन गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर कश्मीरी पंडितों को आज भी मारा जा रहा है? अगर आप आंकड़ों पे जाएं, एक मौत भी जो है बहुत होती है, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो आप देखें कि कितना ज़्यादा अमन का कश्मीर में आ गया है, शांति है, दुकानें खुल रही हैं, बाज़ार चल रहे हैं, पथराव बंद हो गया है, पैसा का जो आदान प्रदान था, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उन पे रोक हुई। और आज सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई आदमी अपने हाथ में बंदूक लेता है तो वो ये जानता है कि उसकी मौत निश्चित है और वो बंदूक से बच नहीं सकता। अगर कोई, और उसकी उम्र भी बहुत सीमित हो गई है। और आज पाकिस्तान जो मुल्क जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रोज़ आतंक को बढ़ा रहा था वो भी जानता है कि कश्मीर में एक सुदृढ़ जम्मू कश्मीर एक सुदृढ़ नेतृत्व भारत के अधीन काम कर रहा है। और उस नेतृत्व ने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुनिया को ये बता दिया है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखकर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को मजबूत करके जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू मजबूत होगा, जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बड़ा बयान है, के ऊपर काफी संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो किसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तभी उनके खिलाफ अभी पुलिस ने लुकआउट का नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन वो अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसे किस तरीके से देखते हो? मैं नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेगा, कवर्टली या रिवर्टली, उसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सजा में। यह नहीं होगा कि दिन में आप भारत माता की जय कहो और रात को पाकिस्तान के साथ नाते जोड़ो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। वो ज़माना ख़त्म हो गया। ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत नरेंद्र भाई मोदी की है। यहाँ इस राष्ट्र के खिलाफ जो आदमी आवाज़ उठाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, खा वो कोई भी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कई संगीन आरोप भाजपा पर लगाए हैं कि धारा 370 पर डबल पॉलिसी है। उन्हीं के नेतृत्व ने सन 1900 के दशक में जब बिल पारित हुआ था 370 का, तब समर्थन किया था और अब जो है वो उन्होंने तोड़ा है। जे अभी भी जो है मामला सब्सिडी केजरीवाल से कहिए कि वो अपना स्टैंड 370 पे पहले क्लियर करें। क्या वो 370 के हटाने के हक में है या खिलाफ? उनको कहिए
कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ और एथनिक क्लींजिंग हुई, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। उनको कहिए पाकिस्तान जो घुसपैठी है, पाकिस्तान के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के बदअमनी फैला रहे, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। जब वो इन 3 चीज़ों पे स्टैंड क्लियर करें, उसके बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पे अपना स्टैंड क्लियर करेगी? कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के ऊपर काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगीन आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी के ज़ाती मामलों में के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या भाजपा भी जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पर अपना स्टैंड क्लियर करेगी? क्योंकि अभी तक जो है वो डिस्प्यूट जो है वो यूएनओ में पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करेगी? मेरे भाई 70 साल से भाजपा का ही तो स्टैंड क्लियर था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। और हमें भी यकीन नहीं आता था, मेरे भाई जसरोटिया जी मेरे साथ असेंबली में थे, मुझे भी यकीन नहीं था कि कभी 370 मिटेगा। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, उनका दावा था बीजेपी का, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए शहादत दी। मैं आफरीन और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं नरेंद्र भाई मोदी जिनके नेतृत्व में, अमित शाह साहब के नेतृत्व में दफ़ा 370 मिटा। अगर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है तो फिर किसी का भी हमारा स्टैंड क्लियर। कश्मीरी पंडितों को घाटी कब तक बसाया जाएगा, कब निवास किया जाएगा? कश्मीरी पंडितों को के साथ जो इत्तिसाल हुआ वो एक दर्दनाक कहानी है, और हर शख्स जो है उसको समझना चाहिए कि ये शायद दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि एक कम्युनिटी जो मिनॉरिटी कम्युनिटी थी, अपने ही मुल्क की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, वो वहाँ पे एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के हाथ से उनकी एथनिक क्लींजिंग हुई। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि उनको वापस ले जाना चाहिए और उनको वहाँ बसाना चाहिए, और इसमें हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों को भी एक रोल अदा करना चाहिए। अब वक्त आ गया, उनको खड़े हो जाना चाहिए। वो सिर्फ बयानबाजी से नहीं, खड़े होकर मुकाबला मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन ताकतों को जो चाहती हैं ये सिलेक्टिव किलिंग करके वहाँ बदअमनी फैलाना। कश्मीरी मुसलमान जो है वो सेकुलर है, वो अमन पसंद है, उसको चाहिए आज खड़ा हो जाए, खड़ा होकर मजबूती के साथ। आज भारत सारा चाहता है कि कश्मीरी पंडित इज्जत से अपने घर वापस जाए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें लेने जा रही है अगर चुनाव आ जाता? पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे एक स्थिर सरकार बनाएगी। वो सरकार जो जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार बनाएगी। वो ऐसी सरकार होगी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर और सबके प्रयास के साथ जम्मू कश्मीर को भारत का कोहिनूर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आप हो सकते हैं? सर एक आखिरी